नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो वीडियो नंबर है आपका ये 11वीं नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 10 वीडियो यानी कि 10 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए है। राजस्थान जो ग्राम सेवक का जो एग्जाम लगने वाला है 27 और 28 दिसंबर का, ये वो सीरीज चल रही है दोस्तों। यहाँ पर आज यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान में सूखा, अकाल एवं यहाँ पर मरुस्थलीयकरण और यहाँ पर गरीबी, यहाँ पर निर्धनता, ये सभी चीज और राजस्थान के द्वारा चलाई गई, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजना है वो चीज यहाँ पर आपकी कंप्लीट होने वाली है यहाँ पर। और 100% देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। पिछली एग्जाम में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे मात्र और मात्र एक कॉन्सेप्ट से, तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। अगर आपको निकलना है 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे, तो एक एक प्रश्न को आपको यहां पर पूरी तरह याद करना होगा। बिल्कुल वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना दोस्तों। यहां पर हो सकता है 100% यहां से इस जो सीरीज है यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यानी कि ये आपका सिलेबस है और पूरा जो कोर्स कराया जा रहा है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा आज की जिस सीरीज में है 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और वीडियो के अंत में सभी को बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो तैयार हो जाइएगा बिल्कुल। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहां पर देखिएगा, यहां पर यह पूछा गया था, यहां पर 2016 की एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से अलग है, क्या यह अवधारणा से सटीक है? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीधा जो प्रश्न का अर्थ है ये है कि जो विश्व के और महाद्वीप है वो इन्हीं अक्षांशों पर है, जो कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, वो अक्षांशों पर स्थित है। बाकी मरुस्थल भी इसी स्थिति पर स्थित है, लेकिन ये अलग ही क्यों है? तो इसका कारण यही है कि दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अतिचारण, अतिहेलन, नवीनीकरण मृदा, पेयजल और यहां पर देखिएगा जो यहां मिट्टी का जो कटाव है प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होती है दोस्तों। यहां पर यही कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मिसपिटिंग है दोस्तों, यहां पर इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा यहां पर, लेकिन प्रेस को अच्छे से। और एक कारण यह है कि यह विश्व का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला मरुस्थल है, इसलिए यहां पर जो जीव जंतु है, पशुपालन है, वो सबसे ज्यादा किया जाता है और यहाँ की वनस्पति, थोड़ा यहाँ का वातावरण है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है आपका 2016 की एग्जाम में। फिर से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, देखिएगा गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत सालों में अप्रत्यक्ष अकाल व सूखे से पीड़ित हुए? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि कौन से सालों में सबसे अधिक अकाल पड़ा था? या 30 वर्षों में, यानी कि 2016 से लेके हम बात करें तो लगभग आप 85 तक चले जाओ, इनके बीच में कब अकाल पड़ा था, कब सूखा हुआ था राजस्थान में, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर 2002 और 2003 में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी दोस्तों। यहां पर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये पूछा गया था आपसे, यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ, ये प्रश्न है ना जो आपके पेपर में बड़े हैं दोस्तों यहां पर, इसलिए इसको मैं बोर्ड क्यूज में ऐड नहीं कर सका, इसलिए उसको बोर्ड क्यूज में ऐड करने के लिए ज्यादा स्पेस होना जरूरी है दोस्तों यहां पर। इस वजह से मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लेकर आया हूं। 2016 में पूछा गया था। तो प्रश्न क्या है इसको देख लीजिएगा, राजस्थान में यहां पर देखिएगा, राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्णतः रोक लगा दी है? ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहरोड, यानी कि अलवर में, भीनमाल यानी कि यहां पर देखिएगा जालोर में, सूरतगढ़ में और यहां पर धौड़ में और श्री माधोपुर सीकर में। तो इन जिलों में यहां पर
ये राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा गया था 2016 की एग्जाम में पूछा गया था आपसे, तो इसका सही आंसर बताएगा। देखिएगा, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर वर्तमान देखिएगा, राज्य में वर्तमान में 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर है वर्तमान स्थिति में, और राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहां सही निकल के आ जाएंगे। अगला देखिएगा, यह भी 2016 की एग्जाम में पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट से पूछा गया था दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। देखिएगा, राष्ट्रीय रूपण सर्वेक्षण संगठन NSO के वर्ष 2011-12 के 68 यहां पर देखिएगा बेदौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजन के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहां पर सही है? सही कथन की आपको पहचान करनी है, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिएगा 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है यहां पर। और देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है। तो आपका यहां पर 1 नंबर और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों यहां पर। ये तो मैं आपको पिछले साल के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है ना एक ही कॉन्सेप्ट से, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एक ही कॉन्सेप्ट से, तो इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखना। ये पूछा गया है यहां पर देखिएगा, ये 43वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGS-22 में 1 अप्रैल 1999 निम्न में से कौन से विकास कार्य सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा देखिएगा, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IRDP यहां पर कार्य किया गया था, IRDP का कार्य किया गया था ग्रामीण युवाओं के लिए। इसके बाद देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA औद्योगिक औजार सप्लाई, यहां पर ये योजना लागू की गई थी, यानी कि इस पर कार्य किया गया था। और गंगा कल्याण योजना GK-22 तथा मिलियन कुआ स्कीम MWS, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपके तैयार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अब क्वेश्चन आपको करने हैं और याद करने हैं, और प्लीज वीडियो के अंत में आपको बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इस कॉन्सेप्ट में से प्रश्न नहीं छोड़ने हैं आपको, बिल्कुल सभी प्रश्न करने होंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, मनरेगा का संबंध किससे है बताइएगा? कौशल विकास से, ग्रामीण विकास से, रोजगार से, या फिर छात्रों से? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोजगार से हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर पर, या फिर प्रति व्यक्ति मजदूरी दर पर, या फिर प्रति व्यक्ति ऋण स्तर पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जो निर्धनता मापी जाती है यहां पर किसी राज्य, देश, विश्व या फिर किसी की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर पर ये मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भामाशाह योजना के लाभ है, बताना होगा कौन कौन से लाभ है जो कि भामाशाह योजना के अंतर्गत पूरे किए जाते हैं। मोबाइल पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराना, बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान करना, या फिर सभी लाभ बैंकिंग सुविधा घर के नजदीक उपलब्ध कराना, या फिर उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी के घर में है भामाशाह से जुड़े हुए हैं दोस्तों यहां पर, तो आपने इसका लाभ उठाया होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये बहुत बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में भामाशाह योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था?
तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान में भामाशाह योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में व्याप्त निर्धनता का कारण क्या है? सबसे ज्यादा जो निर्धनता हो रही है राजस्थान में, उनका प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का पानी, अत्यधिक अशिक्षा, या फिर रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता, या फिर अधिक जनसंख्या। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता है दोस्तों यहां पर। इसलिए यहां पर बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा है, और बेरोजगार युवा होने से क्या होता है? निर्धनता सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? बहुत राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है दोस्तों यहां पर ये आवासीय योजना में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, आपको एक ध्यान रख लेना, जो 2018 और 19 का जो बजट था यहां पर, उस पर सबसे ज्यादा 19-20 के बजट पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। और यहां पर जो करंटली जो बजट पेश हुआ था, और यहां पर उस पर जब सबसे ज्यादा फोकस, जो भी बड़ी योजना है यानी कि राज्य सरकार ने चलाई है, उस पर वो आपको याद रख लेनी है। पुरानी योजना तो इतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन पुरानी योजना जो वर्तमान में यहां पर चल रही है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा उद्देश्य भामाशाह योजना से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालनहार योजना किससे संबंधित है? बताइएगा। अनुसूचित जाति के बच्चों से, अनुसूचित जनजाति के बच्चों से, बिछड़े कमजोर तबकों के बच्चों से, या फिर सभी जातियों के अनाथ बच्चों से? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी जातियों के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहां पर मुख्यमंत्री ने एक पालनहार योजना शुरू की गई है दोस्तों। यहां पर इस पालनहार योजना के तहत जो अभ्यर्थी है यहां पर, वो यहां पर फॉर्म भर सकता है, और उसको शायद 2500 रुपए प्रति माह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है उनके पालन पोषण के लिए दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एक चीज ध्यान रखना, वीडियो का काम यही होता है कि जो राजस्थान सरकार ने जो योजना चालू की गई है उनको जनता तक पहुंचाना, सही रूप से उनका लेखा जोखा याद रखना। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान ग्राम सेवक की में दोस्तों यहां पर, क्योंकि जो भी पंचायत समिति में जो होता है ग्राम सेवक होता है और एक अच्छा पढ़ा लिखा होता है यहां पर, तो उसको यही जिम्मेदारी होती है कि राजस्थान के प्रत्येक गांव में जो योजना राजस्थान सरकार चलाती है, चाहे वो यहां पर किसी भी संबंधित क्यों ना हो, वो यहां पर ग्राम सेवक के अधीन उनका कार्य होता है पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरा राज्य हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हीमोफीलिया उपचार केंद्र किस शहर में बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा दुनिया विश्व का सबसे बड़ा हीमोफीलिया उपचार केंद्र राजस्थान में है। अब बताना होगा किस शहर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना नर नारायण योजना, ध्यान रखना मुख्यमंत्री जो निशुल्क दवा योजना है इसका जो एक और नाम है वो नर नारायण सेवा योजना है। आरंभ कब किया गया था इस योजना का? बताएगा किस तारीख को किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2011, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके अधीन ही दूसरी और है एक योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, इन दोनों आपको याद करनी होगी दोस्तों यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अकाल का प्राकृतिक कारक है? कारण है या कारक है बताना होगा। उच्च तापमान, शुष्क जलवायु, या फिर वनों का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि
प्रकृति के द्वारा उत्पन्न अकाल के कारण कौन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें मानव के द्वारा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया जाता है और तब अकाल पड़ता है। तो देखिएगा उच्च तापमान में बढ़ोतरी होना, यह मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। शुष्क जलवायु होना और वनों का अभाव पाया जाना, अगर बरसात कम होती है तो वन कम होंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चिमी क्षेत्र में। अब पश्चिमी क्षेत्र में देखिएगा ये जो 11 से 12 जिले हैं आपके जो पश्चिमी राजस्थान के, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जाल और बाड़मेर यहां पर और पश्चिमी नागौर, इन जिलों में ये सूखा संभावित विकास कार्यक्रम योजना का प्रारंभ किया गया था। अब इस योजना के तहत क्या किया जाता है इन क्षेत्रों में? इस योजना के तहत तालाब बनाए जाते हैं, कुओं का निर्माण किया जाता है, वहां पर पेड़ लगाए जाते हैं। यहां पर सूखे को मिटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर खनिजों के विदोहन में कमी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अकाल से प्रभावित नहीं है, ये कार्य है। अब देखिएगा बेरोजगारी ये अकाल से है, अकाल में चारे की कमी ये भी अकाल से है और अकाल में पेयजल की कमी होती है ये भी इसका संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा 50 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरे आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है अगर सफलता पानी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ पर सब्सक्राइब कर पाते हैं। आज आपका टारगेट हो चुका है 1,24,000 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत अधिक जुड़ रहे हैं, रोज के 1000 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स मिल रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पर किसी भी ऐप में ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को प्रत्येक वीडियो के साथ कवर करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो भाई लाइक करना है तो लाइक कर दो, अगर आपका दिल बोल रहा है, एक्चुअल में दिल बोल रहा है। यहाँ पर प्रश्न आपने देखे हैं, किस टाइप के प्रश्न है यहाँ पर, और आपने पिछला इतिहास भी उठा के देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल का कि वहां पर कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले आए हैं, कितना सिलेक्शन दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो दोस्तों यहाँ पर। और प्लेलिस्ट पर ध्यान रख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान ग्राम सेवक की, उसमें राजस्थान ग्राम सेवक के मॉडल टेस्ट पेपर और यहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपको वीडियो में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य में राज्य को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है, बताना होगा कितना सहायता प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। और जो ये योजना है सूखा संभावित क्षेत्र योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा का कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर राजस्थान में क्या होता है, बरसात नहीं होती है अधिकतर क्षेत्र में। अधिकतर क्षेत्र का मतलब पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर बहुत कम नग्न अवस्था में बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य में किस काल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बताना होगा। सॉरी यहां पर दे रखा है किस अकाल में, सॉरी यहां पर देखिएगा किस अकाल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बताएगा जलाकाल में, त्रिकाल में, तृणाकाल में या फिर अन्नकाल में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो त्रिकाल होता है वो तीनों प्रकार का अकाल होता है, जहां पर पानी की कमी हो जाती है, चारे की कमी हो जाती है, अन्न की कमी हो जाती है। ये सबसे भयंकर अकाल का रूप होता है। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। जब भी राजस्थान राज्य में कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है या फिर कोई भी चीज आती है, आंधी तूफान से कोई भारी नुकसान होता है, तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री यहाँ आपदा राहत कोष होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके जरिए ये राहत राशि जारी किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही राज्य सरकार इस जो ये कोष होता है आपदा प्रबंधक जो प्राधिकरण होता है, यहाँ पर जो भी आपदा होती है राजस्थान में कहीं भी किसी भी राज्य का आप उदाहरण ले लो, यहाँ पर इसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए रखे जाते हैं पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, बताना होगा कौन होता है सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित? मनुष्य होता है, वन होता है, पशुधन होता है या फिर जंगली जीव जंतु होते हैं? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जंगली जीव जंतु होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो इन्हीं पर होता है। आपको पता है कच्छ का रेतीला जो मैदान है, कच्छ का जो दलदली क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, फिर वहां पर जीव रहते हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है पानी सूख जाता है। अब वहां पर सबसे ज्यादा गधों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो गधे क्या करते हैं वहां पर दलदल क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर मिट्टी में वो दब जाते हैं, दलदली क्षेत्र में दब जाते हैं और वहां पर अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इसके संदर्भ में कोई कदम नहीं उठा रही है अभी भी। यहां पर हाँ गुजरात सरकार ने कुछ उठाए हैं, यहां पर इस तरह के वहां पर अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स डॉट ने कहा था इसके बारे में। या जब भी राजस्थान में सूखा व अकाल पड़ता है तो वो राजस्थान में प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बताना होगा किस पर पड़ता है? राज्य के वनों पर या फिर राज्य के पशुधन पर? ध्यान रखना थोड़ा, राज्य है ये है ना, राज्य है, और राज्य के आर्थिक विकास पर या फिर राज्य की रबी की फसल पर? तो ये होता है यहाँ पर राज्य के आर्थिक विकास पर, राज्य की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा? आपको पता है 1 मार्च यहां पर देखिएगा, जो मार्च में 31 मार्च यहां पर राजस्थान का गठन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? गठन होने के बाद सबसे भयंकर जो अकाल पड़ा था राजस्थान में वो कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 और 88 में पड़ा था यह अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चित्तौड़गढ़, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? बताना होगा कौन कौन से जिलों में सबसे ज्यादा अकाल पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन जिलों में सबसे भयंकर अकाल पड़ता है। अगर सूखे और अकाल की स्थिति राज्य में उत्पन्न होती है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो इन्हीं यहां पर इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है, इन्हीं जिलों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो इस हेतु 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर फूड स्टैम्प योजना। ये राजस्थान सरकार ने चलाई गई थी, 2004 में इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सूखा पे अकाल का आपातकालीन समाधान जिसे सरकार अपनाती है वो कौन सा समाधान, कौन सी है तकनीकी है बताएगा? लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना, अकाल राहत कार्यक्रम चलाना या फिर कृत्रिम वर्षा या फिर भू राजस्व माफ करना? तो ऐसी यहां पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अकाल राहत कार्यक्रम योजना चलाई जाती है। अगला देखिए यहां पर सूखा शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है सूखा शब्द का अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बरसात की कमी होती है तो सूखा हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था?
बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 सितंबर 2007, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनावृष्टि जनहित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? स्थायी पहुना या फिर छपना या फिर दुर्भिक्ष या फिर दुष्काल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या के निवारण हेतु सहायता विभाग कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1951 में प्रारंभ किया गया था ये। अगला देखिए यहां पर हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का राजस्थान राज्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित योजना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए यहां पर 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य तो हो जाएगा एमपी, अब दूसरा राज्य पूछा है कौन सा है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई 2018 से मध्याह्न भोजन के साथ किस योजना का आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 में, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर अन्नपूर्ण दुग्ध योजना, ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भोजन दिया जाता है उसमें राजस्थान सरकार ने दूध भी उपलब्ध कराया जाता है यहां पर अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए तंबाकू उत्पाद प्रयोग नहीं करने की वचनबद्धता अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य। भाई आप लोग नौकरी लगोगे तो ध्यान रखना ये चीज कभी भी सेवन मत करना। आपको पता है तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, अंबर, दारू जो भी चीज है ये बहुत खतरनाक है, आपको यहाँ पर बर्बाद कर देती है यहाँ पर बिल्कुल, और इससे क्या है आदमी है ना कभी भी सुख नहीं रह सकता है। तो भाई इन चीज़ों से दूर रहना बिल्कुल। मैं बिल्कुल एक यहाँ पर पढ़ाई की दृष्टि से आप लोगों से नहीं बोल रहा है, मैं आपको केवल और केवल मेरे परिवार के सदस्य हैं आप सभी लोग, तो इस अगर कोई भी सेवन करता है तो इन चीज़ों को आप तुरंत त्याग दो बिल्कुल। वैसे तो छोड़ना तो बहुत घातक है, लेकिन भाई कैसे छोड़ा जा सकता है ये आपको छोड़ना तो पड़ेगा। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की लत लग रही है आपको, उसी तरह से ये लत आपको छोड़नी पड़ेगी। और मेरे पास इतना बेस्ट तरीका है, अगर कोई यहाँ पर दारू है, कोई भी सेवन, कोई भी चीज इससे तंग है दोस्तों यहाँ पर, तो उसको मैं छुड़ा सकता हूँ बिल्कुल और बिल्कुल, मात्र 3 दिन में खुद मैं छुड़ा सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, कभी भी उस ट्रिक को बताऊंगा, आप अपना के जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पर आप कभी भी इस चीज का सेवन नहीं करोगे, जिंदगी भर नहीं करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सेवा में, हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट सेटी क्या है? बताना होगा रूट सेटी क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहां पर देखिएगा जो हो जाएगा, राज्य में रोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्षत कौशल योजना क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुखी यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गरीबी उन्मूलन में जन कल्याण के साथ साथ जनता की खुशहाली को बढ़ाना। इस योजना का प्रमुख जो लक्ष्य था, इसका सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अन्नपूर्ण रसोई योजना का आरंभ कब व किस जिले में किया गया था? इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर दिसंबर 2015 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में? तो वो वसुंधरा राजे के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था।
अब ध्यान रखना, इसका जो नाम है अभी जो इंदिरा रसोई योजना के नाम से इसका नाम परिवर्तन कर दिया है यहां पर कांग्रेस गहलोत सरकार ने। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें 8 रुपए की आपको थाली मिलती है जिसमें आपको यहां पर खाना दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपके 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस प्रश्न से। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 36 लाख गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये इस योजना के तहत गेहूं 2 रुपए प्रति किलो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और गरीब परिवार का बीपीएल राशन कार्ड बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको पता है किसी गांव में अगर यहां पर कोई टीचर है, कोई भी सरकारी जॉब में करता हो और उसके अधीन ये कार्य यहाँ पर किए जाते हो, उसके अधीन फॉर्म भराए जाते हो, तो वो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने परिवार का नाम सबसे पहले आगे उस लिस्ट में नाम लिखता है। और सबसे पहले तो खुद का नाम सबसे पहले ऐसी योजनाओं में सबसे आगे रखता है और गरीबों को पीछे रखा जाता है। ऐसे ऐसे गरीब है, मेरे खुद के गांव में ऐसे ऐसे गरीब है जिनको अनाज तक नहीं मिलता है और वो सबसे ज्यादा गरीब है गांव में। और ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर टीचर है, बहुत ज्यादा टीचर है, उनको यहां पर इस सेवा का लाभ मिलता है। लेकिन क्या करें, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है यहां पर, तो अपन क्या कर सकते हैं। रिट वालों को आप देख सकते हो, बेचारे यहां पर उत्तर प्रदेश में जाना पड़ रहा है उनको आंदोलन करने के लिए, क्योंकि यहां पर सरकार उनको अच्छे तरीके से आवाज उठाने नहीं दे रही है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सोते हैं रात को। भाई ये सरकार की यहां पर खामियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन सा कथन अन्नपूर्णा रसोई योजना में संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निम्न में से, बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्यकारी एजेंसी खाद्य एवं रसद विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमांक से कितनी है। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 90 से 10% हो जाएगा, बिल्कुल यानी कि 90% केंद्र सरकार की और यहां पर 10% आपको पता है राज्य सरकार इसमें देती है अपना योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला है राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 का राजस्थान में शुभारंभ किस जिले में किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काजरी का पूरा नाम क्या है। ये एक योजना है राजस्थान सरकार की मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। तो इसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है, काजरी शोध संस्थान कहां पर है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, आफरी कहां पर है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, दोनों ही जोधपुर में है। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो नाम है इसका क्या है बताएगा। तो इसका जो है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मार्ट सिटी व हेरिटेज सिटी बनाने हेतु चयनित राजस्थान का प्रथम शहर कौन सा है बताइएगा। प्रथम शहर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर अजमेर हो जाएगा। और इस दायरे में उदयपुर को भी सम्मिलित किया जा चुका है, उदयपुर जयपुर को भी सम्मिलित किया जा चुका है, पहले इसमें अजमेर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है, बताना होगा कौन सा है, इसका कारण क्या था। तो देखिएगा, इसका जो कारण है मरुभूमि विकास कार्यक्रम का, ये था भाई ऑप्शन नंबर है मरुस्थलीय प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना। अब इसका नियंत्रण रखने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, काजरी संस्था का गठन किया गया था। इसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इसके प्रसार को रोकने के लिए आपको अहम कदम उठाने पड़ेंगे। अब उसने क्या किया था, देखिएगा, पहले इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या होता, इंदिरा गांधी के शासनकाल में पूरे मरुस्थलीय प्रदेश में जो आंख होता है उसके बीज
फैलाए गए थे ताकि मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सके। और यहाँ पर वृक्ष जो खेजड़ी वृक्ष है उसको यहाँ पर उनके लिए अलग से योजना चालू की गई थी ताकि उस वृक्ष को यहाँ पर नष्ट ना किया जा सके, उसको राज वृक्ष घोषित किया गया था। और यहाँ पर जो देखिएगा जो पानी है, तालाबों में जो पानी है, पोखर है, उनको निर्माण किया गया था, कुछ कुओं का निर्माण किया गया था यहाँ पर, और मेड़ बनाई गई थी ताकि इस प्रसार को यानी कि पूरब की ओर आने से रोका जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत कौन सा है? मरु विकास कार्यक्रम के तहत। इसमें क्या होता है, इसके यहाँ के जो श्रमिक होते हैं, वो मजदूर होते हैं, लोग होते हैं, उनको यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध किया जाता है, यानी कि एक काम से दो यहाँ पर आप जो काम है वो साधे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य के गुजरवाहुल क्षेत्र की 11 से 18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं के लिए कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, देवनारायण योजना। ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवनारायण योजना का प्रारंभ। और देवनारायण योजना के तहत अब बालिकाओं को स्कूटी भी प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अनुप्रीति योजना किस परीक्षा के लिए लागू है? अब ये अनुप्रीति योजना है बताएगा, आईएएस परीक्षा के लिए, आरएएस परीक्षा के लिए, या फिर आईआईटी, या फिर यहाँ पर देखिएगा इनके लिए, या फिर उपयोग सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या होता है, अगर आप यहाँ पर प्री एग्जाम को फाइट करते हैं तो इसके तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राशि अभ्यर्थी को दी जाती है ताकि वो अगली परीक्षा के लिए वो तैयारी कर सके। दोस्तों यहाँ पर जो भी है, पहले तो लगभग यहाँ पर 70 से 80 हजार रुपए देते थे, अब क्या पता इसका तो अब तो कितनी है, शायद उसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में राजकीय अस्पतालों में सभी मरीजों को आवश्यक दवाओं कौन सी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सूखे एवं अकाल का मानवीयकरण कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमांत किसानों की सहायता के लिए सिंचाई सहायता की जाती है, यह योजना कहलाती है। बताना होगा कौन सी योजना के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलधारा योजना के तहत, प्रत्येक खेत में जल पहुंचाना, इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अभी भी ऐसे अभ्यर्थी हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आपके अपने यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छा लग रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ाने का तरीका अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर मैं तो आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश और करूंगा दोस्तों। यहाँ पर आज आपका यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट से हम देखिएगा एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, उसके बाद आपका कल्चर स्टार्ट होगा। अभी 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जाना नहीं है आपको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का संबंध है, ये अभी जो करंटली जो बजट पेश हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए इस योजना का प्रारंभ किया है। इसमें क्या होता है, 5000 अभ्यर्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। 5000, अब उसमें क्या होगा, 10वीं और 12वीं में आपकी जो परसेंटेज बनी रही है उसके आधार पर इन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और इस अभ्यर्थियों में से क्या है, 40 कोचिंग संस्था है राजस्थान की जो महत्वपूर्ण है, उनमें क्या है, इनको एडमिशन दिया जाएगा जिसमें निःशुल्क खाना, निःशुल्क पढ़ाई व्यवस्था, रहना खाना फ्री, 1 साल तक फ्री दिया जाएगा इन अभ्यर्थियों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो ये अभी करंटली की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 रुपए दी जाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कोरोना काल में जो बच्चा अनाथ हो गया है यहाँ पर उसकी सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संबंध है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों के खाते में सब्सिडी देना।
ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में देखिएगा 14 लाख यहाँ पर किसान है जिसके यहाँ पर 3 जो बिजली कनेक्शन है उनके खातों में ये सब्सिडी दी जाती है। पहले ये योजना चालू की गई थी, वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में चालू की गई थी। यहाँ पर उनके जो मैनिफेस्टो था, चुनाव का जो मैनिफेस्टो था, उसके आने से 1 महीने पहले इसका प्रारंभ किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार बनी थी 2018-19 में, उसके बाद इस योजना का जो प्रारूप दायरा बढ़ा दिया गया है और इसके तहत 12,000 साल में किसानों के खाते में यह सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? मेवात से आप पहचान गए होंगे, मेवात क्षेत्र कौन सा है? तो मेवात क्षेत्र हो जाएगा अलवर भरतपुर वाला। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध किन जिलों से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा से सटे हुए कौन कौन से हैं तो जिले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यहां पर जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचायत के द्वारा किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आज आपके यहां पर 12 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको अभी जो अगला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपकी स्टार्ट की जाएगी। राजस्थान ग्राम सेवक के लिए, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवार वन रक्षक, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो दोस्तों, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, ये पूरा सिलेबस हमने कवर करवाया था बहुत ही कम दिनों में। तो ये देखिएगा 12 कॉन्सेप्ट हमने ये कॉन्सेप्ट आपके कवर करवा दिए हैं। अब कल से यहां पर देखिएगा एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उसके बाद आपकी जो स्टार्ट होगा वो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति होगी, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट होगा राजस्थान के मेले एवं त्योहार। 100% यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। उसके बाद आभूषण, उसके बाद धार्मिक संप्रदाय, यही क्वेश्चन आपके यहां पे जो कॉन्सेप्ट में से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसके बाद भारत की तरफ चलेंगे हम, तो भारत में प्राकृतिक भूगोल की तरफ चलेंगे। इसके बाद देखिएगा यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके कवर होने के बाद आपका पूरा जनरल नॉलेज का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाएंगे, जिनमें से मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश भी है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। हालांकि थोड़ा टफ था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। दोस्तों यहां पर अगला जो होगा वो मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज होगी, ये 11वें नंबर का वीडियो है आपका। और आप टेलीग्राम अगर यूज करते हो तो पिंकेश मीना राजस्थान जी के टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, यहां पर वहां पर ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे।